नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, है ना, या बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें लिया हुआ है। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये न केवल सीपीसीटी एग्जाम, एमपीपीएससी एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, और साथ ही पीईबी के जो एग्जाम होते हैं, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, हार्डवेयर उपकरण क्या है जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्य के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले की वीडियोस में भी देखा है कि किस तरीके से जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं और जो आउटपुट हमको मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है। लेकिन हमने देखा है कि जब हम हमारे कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो उसको मशीनी भाषा में कौन बदलता है, तो इनपुट डिवाइसेस ही बदलते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर हमको डेटा पुनः प्राप्त हो रहा है, मतलब कि हमको क्या मिल रहा है, हमको आउटपुट मिल रहा है, और वो भी कैसा मिल रहा है कि मनुष्य के समझने योग्य अनुवादित, मतलब हम लोग जिस तरीके से उसको समझ सकते हैं उस रूप में हमको ट्रांसलेट करके वो डाटा मिलता है। तो कौन देता है, तो हमको वो डाटा देते हैं आउटपुट डिवाइसेस, है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस ही वो हार्डवेयर है जो आउटपुट डाटा को मनुष्य के समझने योग्य रूप में बदल कर हमें देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, वो क्या कहलाता है ना। अब हमसे किसके लिए पूछ रहा है, वो कंप्यूटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, टेलीफोन लाइन के, मतलब टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य लगने वाले डिवाइस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है ना। देखिए, इस वीडियो में सारे के सारे हार्डवेयर के ही क्वेश्चंस है ना। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में जोड़ा जाता है और डेटा संचारित, मतलब कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो डिवाइस हमारे पास में मॉडेम, है ना। मॉडेम ही है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ठीक है, और हम टेलीफोन लाइन के साथ ही इसका यूज करते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन रखे हैं इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, बस ये हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट, मॉनिटर और कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड तो हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी कैसा है, ये भी हार्डवेयर है, हम देख सकते छू सकते हैं, है ना। सीपीयू भी कैसा होता है, जो प्रोसेसर होता है वो भी हार्डवेयर होता है, हम देख सकते छू सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है ना। तो इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ही है जो कैसा है, जो हार्डवेयर नहीं है, और हमसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। देखिए, इसके पहले वाले जस्ट प्रश्न में हमसे पूछा था कि हार्डवेयर का हिस्सा, है ना। यहाँ पे हार्डवेयर का घटक पूछा, तो देखो किस तरीके से सारी चीजें बदल जाती है। यहाँ पे देखिए, प्रिंटर, कीबोर्ड, मेमोरी और माउस, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं, बिल्कुल हार्डवेयर, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक, मतलब कि जो हमारे पास में कंप्यूटर होता है सिर्फ इसी के हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा है, बाकी हार्डवेयर के बारे में नहीं पूछ रहा। बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, है ना। हमसे सिर्फ कंप्यूटर के जो कंप्यूटर हार्डवेयर की क्या पूछ रहा है, सिर्फ घटक पूछ रहा है ना। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक में कौन सा नहीं आता है, देखिए, है ना। देखिए, माउस बिल्कुल आएगा, मेमोरी भी बिल्कुल आएगी, कीबोर्ड बिल्कुल आएगा, प्रिंटर है, प्रिंटर नहीं आएगा, है ना। प्रिंटर किसमें नहीं आएगा, कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक में प्रिंटर नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर के पेरिफेरल्स के अंतर्गत आता है। मतलब पेरिफेरल्स मतलब ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में कार्य करने की हमारी क्षमताओं को बढ़ा दे, है ना, या किसी विशेष कार्य करने के लिए लगाए गए ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर ये जो घटक है हमारे पास में, ये कैसे है, ये अनिवार्य घटक है, इनके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा, और प्रिंटर के बगैर कंप्यूटर काम करता है। सिर्फ स्पेशल एक कैटेगरी आती है कि आपको प्रिंट निकालना है, तब आपको प्रिंटर की आवश्यकता होती है ना। तो इस तरीके से जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, ये हमको कंफ्यूज कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं
कि क्वेश्चन ही गलत है, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है ना? यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। वैसे भी देखो इन चारों में से ये एक ही अलग दिख रहा है, ये सारे तो हमारे कंप्यूटर के साथ में अटैच होते हैं, यही एक्सटर्नल होता है कि कभी कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को बड़ा ध्यान से लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक है? कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट ये किसके घटक है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शंस, कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और स्टोरेज यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट तो सीपीयू के अंदर है ना, एएलयू सीयू रजिस्टर उसके अंदर की बात हो रही है, उसकी बात नहीं है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, वो दो तरीके के एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं, है ना। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट है ना। कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट में कंप्यूटर पर डाटा स्टोर करके रखते हैं, है ना। अब देखिए कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट, है ना, किसके घटक है? तो भैया ये घटक है कंप्यूटर हार्डवेयर के, है ना। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ही हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कीबोर्ड मिलेगा, मॉनिटर मिलेगा, है ना, कैबिनेट मिलेगा, जो बॉक्स होता है हमारे पास जिसके अंदर सारे इंटरनल कंपोनेंट्स हम लोग लगाते हैं, है ना, मदरबोर्ड पे अटैच करके। तो ये सारे के सारे क्या है? ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगला प्रश्न है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि ऐसे उपकरण हैं जो कंप्यूटर की क्षमताओं को बढ़ा देते हैं, है ना। ये स्पेशल कैटेगरी का आपको कोई यूज होगा तो आप उससे रिलेटेड कोई हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर से अटैच करके और फिर चलाते हैं, है ना, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है, ये डिवाइस डेटा को स्टोर करने और उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं, जो गणना में मदद करते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ये आंतरिक या बाहरी उपकरण है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में योगदान नहीं करते हैं। भैया यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, तो नहीं ये तो मॉडेम का काम है, गणना करने का काम सीपीयू का है ना। और डिवाइस को डेटा स्टोर करने के लिए हम अपनी मेमोरी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है जो कंप्यूटर के अनिवार्य भागों में से। तो यही है ना, कि जो कंप्यूटर के या तो इंटरनेट जोड़ लेंगे या एक्सटर्नल जोड़ लेंगे, और लेकिन कंप्यूटर के सीधे, है ना, जुड़ तो जाते हैं लेकिन कंप्यूटर के जो प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन जो है, उसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं होता है ना। ये हमेशा एक्स्ट्रा काम के लिए यूज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके पेरिफेरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, है ना। मुझे प्रश्न पढ़ते से ही आपके दिमाग में आंसर बनने लगा होगा, अगर आप सारी क्लासेस बराबर लगाते आ रहे हैं। देखिए हमने अब तक के 1200 के आसपास क्वेश्चन अपलोड कर दिए, सारे एमसीक्यू, है ना। उसमें कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक वाइज भी हमारे स्टार्ट हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, जिससे हमारे सारे एग्जाम में, है ना, किसी भी तरह का एग्जाम हो इंक्लूडिंग सीपीसीटी, हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे और आप लोग बड़ा अच्छे से समझ में आने भी लगेगा। देखिए जितना हम रिवाइज करते हैं उतना अच्छे से याद होता है हमको, जितनी बार रिवाइज करते हैं उतने लंबे समय तक हमको याद रहता है ना। तो रिवीजन बिल्कुल बंद ना करिए, डेली पढ़ते रहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मॉडेम, है ना। तो मॉडेम ही है जो क्या करता है, टेलीफोन लाइन से अटैच करता है ना, और हम सूचना उसको भेज देते हैं या फाइल हम भेजने के लिए यूज करते हैं, है ना। MICR जो होता है ये तो चेक पे, है ना, क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, कहाँ पे यूज होता है? ये बैंक में चेकबुक पे जो नंबर रखा रहता है उसकी ट्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है ना। फ्लॉपी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है ना। लाइट पेन, जैसे ये लाइट पेन, है ना, लाइट पेन लिखने काम में आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मॉडेम है जो टेलीफोन लाइन के साथ में हम लोग यूज करते हैं सूचनाओं को भेजने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के टंजिबल कंपोनेंट या वितरण प्रणालियों को संदर्भित करता है जो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए लिखित इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते और रन करते हैं। देखिए अब हमसे कंप्यूटर के टंजिबल कंपोनेंट्स, है ना, या जिसे कहते हैं हम वितरण प्रणालियों को संदर्भित करता है और सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देखिए हमारे पास में हार्डवेयर, फर्मवेयर, वेटवेयर और स्पाईवेयर, है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टंजिबल कंपोनेंट्स, है ना, या वितरण प्रणालियों में संदर्भित करता है, तो ऐसे कंपोनेंट्स की बात कर रहा है ना, जो कैसे होंगे,
हम देख सकते हैं जिनको, हम इसको छू सकते हैं। जी हाँ, इसमें किसकी बात कर रहा है? इसमें बात कर रहा है वो हार्डवेयर की, है ना? तो जिसमें आप स्टोर भी कर सकते हैं, है ना? और रन कराते हैं, जिसमें स्टोर करके रन करा सकते हैं, है ना? जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, है ना? या हमारा बस फ्लॉपी हो गई, इस तरीके के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है? फर्मवेयर तो हमको पता ही है, फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सामंजस्य से निर्माण होने वाली चीज को फर्मवेयर कहा जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास में? इसका एकमात्र एग्जांपल हमारे पास रोम है। रोम के तीनों फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, है ना? एक होता है पी रोम, है ना? एक होता है ई रोम और एक होता है ई पी रोम। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, चलिए। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है ना? स्पाईवेयर हम मालवेयर के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो सिस्टम की वॉचिंग करने के लिए काम में आता है। इंटरनेट वाली, इंटरनेट सिक्योरिटी वाली, है ना? तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रकार नहीं है ना? इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, बस ये आपको बताना है। तो हमको पता है कि कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, मदरबोर्ड हार्डवेयर होता है ना? माउस भी हार्डवेयर होता है। और लिनक्स है, लिनक्स क्या है? लिनक्स है भैया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? और ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा, ये अकेला ऐसा है जो हार्डवेयर नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ध्वनि उत्पन्न करता है ना? मतलब ऐसे हार्डवेयर तो क्या कर रहा है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहा है, किसके लिए? ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए। वो क्या कहलाता है ना? अब आए स्पीकर, हेडफोन, साउंड सिंथेसाइजर और माइक्रोफोन। देखिए, इस प्रश्न का आंसर है साउंड सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर आपने देखा होगा, है ना? इसमें क्या करते हैं? मैथमेटिक मतलब कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं? साउंड जनरेट करते हैं, है ना? चाहे तो आपको चित्र लगा देंगे, है ना? स्पीकर क्या करता है? स्पीकर विद्युत ध्वनि को, है ना, साउंड में कन्वर्ट करता है। हेडफोन क्या है? बिल्कुल सिमिलर इसी के जैसा है ना? माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है ना? और जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, है ना, उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं हम? साउंड सिंथेसाइजर को यूज करते हैं, जो साउंड उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर को कोई भाग है जिसे आप भौतिक रूप में छू सकते हैं, है ना? जिसे आप भौतिक रूप में छू सकते हैं भैया। तो भौतिक रूप में जिन्हें हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के वाले भाग क्या कहलाते हैं? जी हाँ, वो सारे के सारे भाग कहलाते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। हाँ, कंप्यूटर के हार्डवेयर ही वो भाग होते हैं जिन्हें हम भौतिक रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर का वह भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइन पर ट्रेवल कर सकता है ना? इसके पहले हमने देखा, थोड़ी देर पहले देखा है ना, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है भैया? तो मॉडेम बदलता है ना? और मॉडेम ही कहाँ काम करता है? मॉडेम टेलीफोन लाइन के साथ में अटैच होता है और काम करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हम लोगों ने देखी, अभी बहुत अच्छा एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, है ना? कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या होती है? कंट्रोल यूनिट है क्या भैया? नहीं, कंट्रोल यूनिट तो हमारे सीपीयू में होता है। सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं। हार्डवेयर है क्या? तो बिल्कुल सही, है ना? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कैसी होती है? एक हार्डवेयर होती है ना, है ना? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है ना, ये मतलब एएलयू, है ना? एएलयू और ये आपका सीयू, है ना? ये दोनों के दोनों किसके में है? ये हमारे पास में है सीपीयू के अंतर्गत, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, है ना? क्या राइट आंसर है इसका? हार्डवेयर। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक मदरबोर्ड में होता है, एक मदरबोर्ड में क्या होता है? ये हमसे पूछ रहा है। देखो ऑप्शन है सीपीयू, रैम, बायोस चिप और एक्सटेंशन स्लॉट, उपरोक्त सभी, है ना? तो जो हमारे पास मदरबोर्ड होता है उसमें हम सीपीयू अटैच करते हैं, बिल्कुल सही। हम रैम अटैच करते हैं, बिल्कुल सही, है ना? बायोस उसमें होता है, मतलब कि रोम होता है उसमें, बिल्कुल सही, है ना? चिपसेट होते हैं उसके, है ना? एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं ताकि हम कोई पोर्ट खराब हो जाए उस पर अटैच करके और नए स्लॉट्स हम लोग लगा सके, नए पोर्ट हम लोग लगा सके। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कैसे होंगे? सही होंगे, है ना? एक मदरबोर्ड में ये सारी की सारी ये बिल्कुल होती। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल पार्ट नहीं है? मतलब जो हमारा कंप्यूटर है ना, उसके इंटरनल पार्ट्स कौन सा नहीं है उसके अंदर का, वो हमसे पूछ रहा है।
अब ऑप्शन है सीपीयू, माउस, मॉनिटर और यूपीएस, है ना। तो सीपीयू होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है ना। हमसे नहीं के लिए पूछ रहा है, ये याद रखिएगा, है ना। माउस होता है क्या? तो माउस भी होता है। मॉनिटर, बिल्कुल मॉनिटर भी होता है ना। यूपीएस जो है, यूपीएस नहीं होता है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है ना। यूपीएस हमने देखा होगा, इस तरीके का डिवाइस लगा होता है ना। वहां पे बस इसको ऑन करो, हमारे कंप्यूटर को बैकअप मिल जाता है ना। यूपीएस का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, है ना। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट जाने के बाद कंप्यूटर को थोड़ी देर चलाते रहता है, मतलब उसको बिजली की आपूर्ति देते रहता है ताकि हम उसको प्रॉपरली शट डाउन कर ले, है ना। अगर कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन नहीं होगा तो उसकी फाइलें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे, यूपीएस है जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस पावर आउटेज के दौरान सर्च प्रोटेक्शन और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है? भैया ये बात अभी हम जिसकी करी है यूपीएस की, ये उसी की बात हो रही है कि उसी में क्या होता है, उसी में होती है बैटरी, है ना। और सर्च प्रोटेक्शन मतलब कि लाइट जाएगी, है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट चली गई, है ना। सीपीयू मतलब सीपीयू को पता नहीं चलेगा कि लाइट चली गई, वो चलते रहेगा बिना किसी व्यवधान के, है ना। तो क्या है, यूपीएस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सीपीयू तो हमको पता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। और माउस हमको पता ही है क्या यूज करते हैं, और मॉनिटर हमारे पास डिस्प्ले यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, यूपीएस ही होगा, जिसमें बैटरी बैकअप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है? टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन पूछना है ना। तो देखिए, रजिस्टर, रजिस्टर मतलब कि कैश मेमोरी, है ना। रजिस्टर, बफर, कोर और चिप्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जो स्टोर कर सकते हैं निर्देशों को, डाटा को, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास पूछता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए, मतलब कि जब इनपुट और आउटपुट लिया या दिया जा रहा है तब, है ना, हम कौन से स्टोरेज डिवाइस या का यूज करते हैं, है ना, स्टोरेज मेमोरी का यूज करते हैं, तो वो है भैया बफर, है ना। हम बफर मेमोरी का यूज करते हैं वहां पर जब हम कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया, मशीन भाषा में बदला, अब वो जो कोड जनरेट हुए बाइनरी कोड्स वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, वो बफर मेमोरी में जाके स्टोर, है ना। और बफर से फिर सीपीयू को चले जाते हैं। वैसे जब कंप्यूटर आउटपुट निकाल लेगा तो जो कोड है कहाँ पर आएंगे, वो बफर स्टोरेज में आएंगे, वहां से हमारी आउटपुट यूनिट्स पे जाएगा और हमारे समझ में भाषा में बदल दिया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है ना। मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान किस मेमोरी का यूज किया जाएगा वो हमसे पूछ रहा है ना। हमारे पास है ऑक्सिलरी मेमोरी, कोई नहीं, इंटरनल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखिए, जब भी एग्जीक्यूशन का सवाल आएगा, है ना, किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का सवाल आएगा, तब कंप्यूटर के मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है, इसमें भी हमारे पास जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग रैम को, है ना। तो रैम को यूज किया जाता है किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय। अब यहाँ पर रैम कहाँ लिखा है, तो रैम कहीं नहीं लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरनल मेमोरी लिखा हुआ है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना, या हम बोले नॉन वोलेटाइल मेमोरी, है ना। जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी की हम बात करें तो ऑक्सिलरी मेमोरी कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है ना, कोई नहीं ऑप्शन होगा नहीं, है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ये लिखा हुआ है रोम, है ना। तो मैंने बताया आपको कि रोम का यूज नहीं करते हम लोग, रैम का यूज करते हैं। इस रैम क्या होगी, आपकी इंटरनल मेमोरी होगी, जिसका यूज हम करते हैं किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड पर रहता है ना। यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड पर रहता है, बस वो हमसे पूछ रहे हैं। सीमोस बैटरी होती है क्या, सीमोस बैटरी तो होती है भी है। सीमोस बैटरी देखिए कि छोटी सी गोल 3 वोल्ट की होती है, लिथियम ऑक्साइड की बनी हुई रहती है ना। कंप्यूटर में जो हम सेटिंग्स करते हैं, बेसिक सेटिंग्स होती है, इंक्लूडिंग डेट टाइम जो हम सेट करते हैं, है ना, वो जैसा का वैसा सेट करके कौन रखती है, सीमोस बैटरी रखती है। और सीमोस बैटरी जो हम बायोस की सेटिंग भी करते हैं, है ना, वो भी जैसी की वैसी होल्ड करके रखता है, ताकि हम कंप्यूटर हम बंद कर देते हैं, है ना, 2 दिन 3 दिन या बहुत दिन बाद चालू करते हैं, तब तो उसमें डेट टाइम जैसा का वैसा रहता है।
तो वो CMOS बैटरी के कारण होता है। तो ये तो मदरबोर्ड पर होती है भी, है ना। रिसेल स्लॉट, केस फैन, हाँ ये भी कहाँ पर होते हैं, ये भी हमारे मदरबोर्ड पर होते हैं, है ना। एक्सटेंशन स्लॉट, हम एक्स्ट्रा VGA लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा USB लगा ले रहे हैं, तो उसकी जरूरत हमको पड़ती है ना। एक्सपेंशन स्लॉट सेम का सेम कह रहा है ना। ये भी क्या होता है इस पे मदरबोर्ड पर, है ना। उपरोक्त सभी, हाँ तो बिल्कुल उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक हैंडहेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक बनाने और मेन्यू सिलेक्शन के लिए किया जाता है। मतलब कि हमसे एक ऐसा इनपुट डिवाइस पूछ रहा है जो हैंडहेल्ड मतलब कि छोटा सा हो, है ना। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग हो जिसके पास में, है ना, और जिसका उपयोग काय के लिए कर रहे हैं, हम ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं उसमें हम यूज किसका करते हैं, हम लोग यूज करते हैं उसमें डिजिटाइजर का, है ना। और डिजिटाइजर को हम क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर को हम बोलते हैं लाइट पेन, है ना। तो लाइट पेन ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी का यूज करते हैं हम लोग ग्राफिक्स या ड्राइंग बनाने के लिए, है ना। और सीधे कहा चली जाती है, कंप्यूटर के लिए इनपुट चला जाता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। लाइट पे मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट है ना। ट्रैक बॉल माउस के जैसा एक डिवाइस होता है ना। मूवमेंट के लिए काम में आता है। जॉयस्टिक हम पता ही गेम वगैरह खेलते हैं, CCTV कैमरा कंट्रोल करने के काम में आता है। तो यहाँ पे लाइट पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक इमेज की क्लैरिटी किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कोई इमेज होगी तो क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हम कौन कौन से फैक्टर्स के आधार पर कह सकते हैं, या कौन कौन से फैक्टर उसके अंदर अच्छे होने चाहिए, है ना। तो स्क्रीन का रेजुलेशन, हाँ जी भैया, स्क्रीन का रेजुलेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, है ना। उस पर निर्भर करेगी इमेज की क्लैरिटी। डॉट पिच, हाँ बिल्कुल डॉट पिच भी रहेगी। डॉट पिच क्या होता है, स्क्रीन का रेजुलेशन क्या होता है भैया, तो इस तरीके के जो हमारे डॉट्स होते हैं, है ना। तो ये जो डॉट्स होते हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स या डॉट के गुणनफल को उस स्क्रीन का रेजुलेशन कहते हैं, है ना। डॉट पिच क्या होती है, तो दो डॉट्स के बीच की दूरी, है ना, दो डॉट्स के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, डॉट पिच कहलाएगी। रिफ्रेश रेट भी कैसा होना चाहिए, उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। रिफ्रेश रेट मतलब कि एक इमेज आपके सामने आई, वो गई, फिर दूसरी आई, तो इस बीच में स्क्रीन ने अपने आप को रिफ्रेश करना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन खुद को रिफ्रेश करेगी, पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी दिखेगी। यहाँ पर भी ऑप्शन क्या लग जाएगा, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये सारी चीजें निर्भर करती है किसी इमेज को अच्छा दिखाने। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को कहा जाता है ना। कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। अब वो ऑप्शन है एड ऑन डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कहाँ से होंगे, एड ऑन भी नहीं है ना। पेरिफेरल और कोई नहीं। देखिए ये सारे डिवाइसेस जो है ये कहलाएंगे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस, है ना। पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर ही हमको कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस मिलते हैं जो हमारी क्षमताओं को बढ़ा देते हैं, कार्य करने, किसी विशेष कार्य को करने में हेल्प करते हैं। याद रखेंगे सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हाई क्वालिटी आउटपुट जनरेट करता है ना। हाई क्वालिटी आउटपुट इसमें से कौन देता है। देखिए बहुत, अगर आप वन लाइनर पढ़ते हो तो आपको मिलेगा कहीं जगह प्लॉटर होगा, है ना, कई जगह प्रिंटर लिखा होगा। देखिए हाई क्वालिटी प्रिंटर प्रिंट जो निकालते हैं हमारे पास में, वो क्या निकालते हैं, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पिनों का या हैमर का इस्तेमाल करते हैं पेपर पे प्रिंट करने के लिए, हैमर की मार का, है ना, बहुत ज्यादा नॉइस करते हैं, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे है, तो कम नॉइस करते हैं, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी हो, है ना। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर इट्स पार्ट ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अंतर्गत बोल लो आप, है ना। ये प्लॉटर को आप अलग ही रख दो, है ना। स्कैनर पेपर को स्कैन करने की बात कर रहा है ना। इस प्रश्न का आंसर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है जो क्या करता है, हाई क्वालिटी के आउटपुट जनरेट करके हमको देता है ना। जैसे कि लेजर प्रिंटर हो गया आपका, है ना, या हमारा फोटो प्रिंटर जो होता है ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके के जो प्रिंटर्स होते हैं जो हाई क्वालिटी में प्रिंटिंग करते हैं हम लोग, वो सारे के सारे कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इसमें बड़ा अच्छा प्रिंटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, इसको याद रखिए।
है ना। अगर हाईली ग्राफिक्स की बात करता तो हम प्लॉटर को लगा देते, है ना, तब प्लॉटर आंसर बनता, लेकिन यहाँ पर नॉन इंटर प्रिंटर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट है ना, मतलब कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट्स कौन सा है, बस वो हमको पहचानना है। हमारे पास में है मदरबोर्ड, लाइट पेन, माउस और स्कैनर, है ना। देखिए प्रश्न हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट है के लिए पूछ रहा है, ठीक। देखिए स्कैनर है क्या, स्कैनर नहीं है, ये तो हम बाहर से अटैच करते हैं, है ना। माउस भी हम लोग बाहर से अटैच करते हैं, है ना। लाइट पेन भी हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं अलग से, है ना, सब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि कहां पर होता है, कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स का भाग होता है मदरबोर्ड। सारे के सारे डिवाइसेस इसी पे रखते हैं और मदरबोर्ड को कहा जाता है कंप्यूटर की बैकबोन, है ना, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। इसी पे सारे डिवाइसेस जितने भी हम यूज करते हैं, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सारे के सारे ऑल ओवर कहां पर होंगे, मदरबोर्ड पर ही कनेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। यूपीएस का सबसे महत्व, यूपीएस हमने अभी देखा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, कंप्यूटर को थोड़ी देर लाइट जाने के बाद थोड़ी देर के लिए बैकअप देता है ताकि हम प्रॉपर्ली उसको शट डाउन कर सके, है ना। तो उसका मुख्य भाग कौन सा होता है, उसका मुख्य भाग होता है भैया बैटरी, है ना, क्योंकि उसकी बैटरी के अंदर क्या होता है, विद्युत या सप्लाई कैसी होती है, स्टोर होती है। और कौन सी होती है वो होती है डीसी। बैटरी के अंदर क्या होगी, डीसी होगी। उस डीसी को कन्वर्ट कर देता है यूपीएस किसमें, एसी में, एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और हमारे सीपीयू को दे देता है। तो याद रखेंगे कि बैटरी ही यूपीएस का मुख्य भाग होता है। अगर बैटरी खराब हो जाएगी तो आपका जो यूपीएस है वो आपको बैकअप नहीं देगा, है ना, फिर लाइट जाते से आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, एक सिर्फ बोर्ड की तरह काम करेगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ खालिस्तान है ना। माइक्रो कंट्रोलर के संबंध में हमसे पूछ रहा है पीआईसी, है ना, पी आई और सी, इसका क्या पूछ रहा है, सिर्फ फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म हमको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, मैं पहले भी बोला हूं, बिना फुल फॉर्म के हमारे एग्जाम नहीं निकलते, कोई भी एग्जाम नहीं निकलते। देखिए पीआईसी का फुल फॉर्म है पेरिफेरल्स इंटरफेस कंट्रोलर, है ना, पेरिफेरल्स इंटरफेस और कंट्रोलर, मतलब थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। अगला वीडियो है, सॉरी अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, फ्लॉपी डिस्क हमारे पास में इस तरीके से होती है ना, इसका जो डाटा स्टोर किया जाता है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए कोई भी डिस्क होती है तो इसमें डाटा कहाँ पर होता है, इसमें डाटा हमेशा इन ट्रैक्स पर स्टोर किया जाता है ना। और ट्रैक किसमें डिवाइडेड होते हैं, ट्रैक डिवाइडेड होते हैं सेक्टर में, छोटे छोटे हिस्सों में, है ना। और आपसे प्रश्न पूछे कि एक सेक्टर में कितना डाटा आता है, तो उसको बता दो 512 केबी डाटा एक सेक्टर में आता है ना। तो बेसिकली डाटा स्टोर कहां पर होता है, तो डाटा स्टोर होता है भैया ट्रैक्स में, है ना। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये ट्रैक्स जो बने हुए हैं इन्हीं पर डाटा स्टोर किया जाता है फ्लॉपी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, बस इसमें से हार्डवेयर पहचानना है आपको। वर्ड हार्डवेयर है क्या, एमएस वर्ड नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। विंडोज क्या है, विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। प्रोजेक्टर कैसा है, तो प्रोजेक्टर भैया एक हार्डवेयर है ना, इसका यूज करते हैं हम प्रेजेंटेशन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, है ना। ये बड़ी इमेज आपको बनाकर देखनी है तो वहां पर हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है हार्डवेयर, बाकी ये सारे के सारे क्या है, ये सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। कंप्यूटर के अंदर कौन सा इसमें से इंटरनल हार्डवेयर पाया जाता है, ये पूछ रहा है। आंतरिक मतलब कि ये इंटरनल। चलिए माउस कहाँ होता है, माउस बाहर से हम लोग देखते हैं, तो कैबिनेट के अंदर तो होता नहीं। कीबोर्ड कहाँ होता है, कीबोर्ड भी हम लोग बाहर से यूज करते हैं। जॉयस्टिक कहाँ होता है, जॉयस्टिक भी हम लोग बाहर से यूज करते हैं। ये तीनों तो अंदर होते नहीं है, तो अंदर क्या होता है, अंदर होता है भैया सीपीयू, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये हम बोलो माइक्रो प्रोसेसर, है ना। ये होता है इंटरनल हार्डवेयर कंप्यूटर, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर पाया जाता है, मतलब ऐसा हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के कहां पर होगा, बाहर की तरफ होगा,
वो कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, सेकंड प्रिंटर और सीपीयू। देखिए नेटवर्क कार्ड मतलब कि क्या है, ये आपके पास में ये है आपके पास एनआईसी कार्ड है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम लोग लैन कार्ड है ना, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इथरनेट कार्ड। तो एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड या इथरनेट कार्ड ये तो हमारे मदरबोर्ड पर ही होता है, तो इंटरनल है ना। साउंड कार्ड है ना, साउंड कार्ड आपने देखा होगा किस तरीके से 3 ऑप्शन मिलते हैं हमको है ना, इसमें हम स्पीकर लगाते हैं या माइक लगाते हैं। तो ये जो हमारे पास में कार्ड होता है ये भी कैसा होता है, ये भी इंटरनल मतलब कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ही होता है ना। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू हम कहाँ लगाते हैं, सीपीयू भी हम मदरबोर्ड पर ही लगाते हैं, और मदरबोर्ड में जिस जगह पे सीपीयू लगाते हैं उसे सॉकेट कहते हैं। प्रिंटर ही एकमात्र ऐसा है जो कैसा होता है, ये कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है ना, और ये बाहर प्रिंटर हमने देखा ये कंप्यूटर के बाहर रखा रहता है। तो प्रिंटर क्या होगा, बाहरी हार्डवेयर है कंप्यूटर का, इंटरनल हार्डवेयर नहीं है, ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये हमारे हो गए कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। इन सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, चाहे लिख लीजिए, इसको चाहे तो आप बार बार देखिए है ना, लेकिन आप ना इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें है ना, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में बहुत जल्द इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।